जय हिंद दोस्तों, दरोगा अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का डिस्कशन करने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 4 है आज, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिएगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे जाके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस चैनल। सबसे पहले इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। वर्दी लेकर रहेंगे बिहार पुलिस रिजल्ट गारंटेड बैच का यह प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इससे क्वेश्चन तो लड़ना ही लड़ना है बिहार पुलिस में। चलिए मिलते हैं, फिर पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य को समग्र रूप से आगम कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? मुगल सम्राट अकबर की बात करें, मुगल सम्राट अकबर निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो मुगल सम्राट अकबर नगाड़ा बजाने में निपुण था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा के लिए मराठा के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ। सुरक्षा के लिए जो मतलब कि वो दावा करते थे, वसूली करते थे, उसे हम चौथ कहते हैं। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? यह नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक विजयवाड़ा। अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी। का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? का निर्वाचित अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। का निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? मैकाले की शिक्षा नीति की बात करें, मैकाले की शिक्षा नीति वर्ष 1835 में लागू हुई थी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर की सिंधिया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, मतलब कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था? बात करें मास्टर अमीचंद, ये शामिल थे। भाई बाल मुकुंद भी शामिल थे, अवध बिहारी भी शामिल थे, लेकिन भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सनयात सेन था। बिल्कुल सही है, सनयात सेन था। सनयात सेन ने 1905 ईस्वी में तुंग मेंग पार्टी का गठन किया था। ये भी ऑप्शन सही है। वर्ष 1911 में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना की गई थी, और ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों सही है। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो इटली में शुरू हुआ था। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 1 जनजाति और उसके राज्य को मिलाने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बात करें तो गद्दीस हो जाएगा। गद्दीस हिमाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश। टोडा तमिलनाडु। गद्दी की बात करें, गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। गद्दी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। टोडा तमिलनाडु हो जाएगा। अगर बात करें खासी की बात करें तो खासी मेघालय। खासी गारो खासी जनती, वहाँ पहाड़ी भी है, गारो खासी मेघालय। और बात करें नागा मणिपुर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज की जो खाने हैं वह लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है रामगंगा और महानदी। सबसे पश्चिमी रामगंगा और सबसे पूर्वी महानंदा है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अभ्यारण्य और राज्य बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक की बात करें, बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? तो बांदीपुर
कर्नाटक। अगर बात करें मेलघाट की बात करें तो महाराष्ट्र, मेलघाट महाराष्ट्र, मेलघाट महाराष्ट्र। बुक्सा पश्चिम बंगाल और पखुई अरुणाचल प्रदेश। पखुई कहाँ जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका आंसर पी नंबर होगा। 18 नंबर, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में झूम कृषि को कुरुबा कहा जाता है। झारखंड में झूम कृषि को कुरुबा कहा जाता है। कौन सा नहर परियोजना और उसकी अवस्थिति सुमेलित नहीं है? बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन, घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में ही है। नीरा नहर परियोजना भी महाराष्ट्र में है, लेकिन जबाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। किस संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? तो यह हो जाएगा 10वें संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया? यह हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अलग कब हुआ था? तो 1937 में। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल प्राप्त है। कानून के समझ समानता ये प्राप्त नहीं है। अल्पसंख्यक का अधिकार ये भी प्राप्त नहीं, ये प्राप्त है। और जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण ये प्राप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा न गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 3 गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें हो जाएगा मीरा कुमार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यताएं कौन निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो और देश में 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, यानी ऑप्शन ए और बी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया? तो 1993 ईस्वी में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया? 1993। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? यह कहलाता है विमुद्रीकरण। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। दुग्ध उत्पादन की बात करें तो श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन की बात करें श्वेत क्रांति। बात करें दुग्ध उत्पादन का श्वेत क्रांति। और आगे बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन कह रहा है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन, और फिर हरित क्रांति की खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति हो जाएगा। दुग्ध श्वेत ही हो जाएगा। मत्स्य की बात करें तो वो हो जाएगा नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 का ए और 1 का ए एक ही में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 31 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल, ये सही है। हारूद डॉमर मॉडल लिखा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल, ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और एक और ऑप्शन बचा होगा। 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है, 1 मिनट, 4 नंबर ऑप्शन यानी कि 1 और 2 ही उसमें सही था और तीसरा गलत था। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है और बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ था।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब फिल इन द ब्लैंक्स पर निर्धारित है। अब किस पर निर्धारित है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर निर्धारित है। आवेग का विमीय सूत्र की बात करें, आवेग का विमीय सूत्र हो जाएगा MLT-1। आवेग का विमीय सूत्र MLT-1। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? तो सीमांत घर्षण बल अधिकतम है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किसको निर्धारित करता है? किरचॉफ के लॉ को, किरचॉफ लॉ यानी किरचॉफ के नियम को। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय वस्तु है? गंधक। प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाश फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? हो जाएगा दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है। बिहार का पहला व देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुंगेर में। बिहार का पहला देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर जिले में बनाया जा रहा है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है हाइड्रोजन बंधित। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है। उसके बिलियन और पीएच मान को सुमेलित करें। सूची 1 है और सूची 2 है। तो सांद्र HCl का 0 हो जाएगा और नींबू का रस 2.5, तनु NaOH 13.0, शुद्ध जल 7.0। तो आप देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये ऑप्शन गलत है और आपका आंसर बनेगा सी नंबर। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है FeS2। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। RDX का दूसरा नाम की बात करें, RDX का दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनाइट। लड़ो और उड़ो हार्मोन की बात करें, एड्रेनलिन। लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन कहलाता है। सभी दालें संबंधित होती है, सभी दालों की बात करें, सभी दालें संबंधित होती है किस चीज़ से? तो लेग्यूमिनेसी से। कौन से कुल से? लेग्यूमिनेसी कुल से। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है? अंडाशय होता है। राइबोसोम निर्मित होते हैं किस चीज़ से? तो RNA और प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन से निर्मित होते हैं राइबोसोम। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कॉन्ड्रिन होती है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? बोरोन की कमी आलू में। स्तनपान के लिए किस हार्मोन के कारण स्तन दूध से निकाला जाता है? यह हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? एक सुई आती है ऑक्सीटोसिन, इससे भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे आंसर प्रोलैक्टिन, ये नेचुरल है प्रोलैक्टिन। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। AB रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? AB रुधिर ग्रुप प्रणाली का विस्तार किसने किया था? विकास जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। निम्न में से किस कृषि के कारण हाथी पाव होता है? तो फाइलेरिया
कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं एंथ्रियोजेनिक। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली है, वो इसके लेखक कौन है? रेचल कार्सन। असत्य का मिलान करें। असत्य मिलान का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी शाना नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एस्गाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर ये भी सही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, कामयानी जयशंकर प्रसाद, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कागज ते कैनवास ये महादेवी वर्मा की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1954 में किया गया था ललित कला अकादमी की स्थापना। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति पाई जाती है? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? असम की। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? यह हो जाएगा वत्स, कौशाम्बी वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है जो बिहार में अवस्थित नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रैले हाल ही में निधन हो गया किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? हो जाएगा मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध थी। इतिहास की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? ऑप्शन ए है तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और 75 नंबर ऑप्शन है राष्ट्रवादी पार्टी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आम आदमी पार्टी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया? कौन सी राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया? झारखंड। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, आप लोग बनाइएगा इसको और आंसर इसके कमेंट में ज़रूर भेजिएगा ताकि ये पता चलेगा और कितना सही हुआ टोटल ये भी बताइएगा। चलिए हिंदी का क्वेश्चन आया है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। लेखक के लिए किताब लाया इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सम प्रदान कारक है। लेखक के लिए किताब लाया। आगे देखते हैं हम लोग 88 दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कौन सा हो जाएगा? बाधा। व्यवधान का पर्यायवाची बाधा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक ही शब्द जिसका कोई आधार न हो निराधार। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ होता है पराधीन होना। अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति प्लस आचार। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हो जाएगा प्रियदर्शी ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लाइम फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ स्टेयर्स। आफ्टर
क्लाइंब्स ऑफ स्टायर्स, यानी कि क्लाइंबिंग ए फ्लाइट ऑफ स्टायर्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स, साइनोनिम्स पूछ रहा है सोबर, साइनोनिम्स पूछ रहा है सोबर का हो जाएगा काल्म यानी कि शांत। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, टू फाइट, से ऑफ, टू फाइट, से ऑफ, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। 97 हो जाएगा conundrum, a confusing and difficult problem हो जाएगा conundrum। Select the most appropriate antonym of the given word fake, fake का हो जाएगा antonym की बात करें तो genuine, fake का हो जाएगा genuine। Select the option that express the given, इस पैसिव वॉइस पूछ रहा है, पैसिव वॉइस में पूछ रहा है क्या हो जाएगा ही ओपनड द डोर फॉर हिज मदर, द डोर वॉज ओपनड बाई हिम फॉर हिज मदर। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, द डोर वॉज ओपनड, ऑप्शन नंबर डी। द सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या हो जाएगा तो प्रोडिश्योर, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। दोस्तों मैंने इसको कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर आप विजिट करेंगे और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।